मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सैनिक स्कूल गोरखपुर में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पर बने ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया और उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने जनरल रावत के जीवन पर आधारित पुस्तिका का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि समाज को जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले देश को कमजोर करते हैं। ऐसे तत्व सत्ता में आने पर सिर्फ अपने परिवार का हित देखते हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि जाति और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर एकजुट भारत बनाने की दिशा में काम करें। जनरल विपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उन्हें पंच प्रणों का सच्चा पालनकर्ता बताया और प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। योगी ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि अनुशासन ही जीवन की ताकत है, बिना अनुशासन के जीवन में दुशासन आ जाता है। उन्होंने कहा कि जनरल रावत का जीवन देशभक्ति, समर्पण और अनुशासन की मिसाल है। मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ बताया कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर सैनिक स्कूल अब अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जहाँ 75 बालिकाएं और 235 बालक शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय भविष्य के देशभक्त नागरिक तैयार कर रहा है। कार्यक्रम में राज्य सरकार के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि, सैनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्कूलों के छात्र मौजूद रहे। चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर सबसे पहले मैं उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के नाते हम सब के अभिभावक पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं इस कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित माननीय कैबिनेट मंत्री जल शक्ति आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल आदरणीय विपिन रावत जी की जिंदगी पूरी की पूरी इसी क्रम में प्रगति के पथ पर बढ़ती रही और उनके अदम्य साहस और शौर्य के नाते उन्होंने जीवन पर्यंत इसकी रक्षा की और भारत की शान, भारत के गौरव को में चार चांद लगाए। ऐसे अवसर पर आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सब देख रहे होंगे कि जो है ये सैनिक स्कूल गोरखपुर जो महाराज जी की प्रेरणा से, पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से संचालित हो रहा है राज्य सरकार की ओर से, उसके अत्यंत रमणीक वातावरण में आप सभी यहाँ उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम का में सम्मिलित हो पा रहे हैं। जनरल रावत की दो सुपुत्रियाँ श्रीमती कृतिका और उनके पति अंकित सिंह जी और सुश्री तारिणी, इस सभाघर में उपस्थित अधिकारीगण, भारतीय सेना के सैनिक, भारतीय वायुसेना के सैनिक और हमारी आर्मी, एयरफोर्स और असम राइफल के पूर्व सैनिक और मेरे सामने बैठा भारत के तीनों सेनाओं का भविष्य, गोरखपुर के छात्र, हम सब यहाँ एक ऐसे व्यक्ति को याद करने आए हैं जिनका योगदान भारतीय सशस्त्र सेनाओं की इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। एक सैनिक परिवार में जन्मे, उनके पिता भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सम्मानित होकर रिटायर हुए। शिमला और देहरादून में पढ़ाई करके नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला से लेके इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून तक का उनका सफ़र और भारतीय मिलिट्री एकेडमी में उनका जो प्रदर्शन था उसके कारण उनको सर्वोच्च सम्मान स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, जिसको आप हिंदी में सम्मान की तलवार, जो भी किसी भी एक कैडेट को मिलता है, वो उनको मिला। भारतीय सेना के दौरान उनका जो कमीशन 11 गुरखाज राइफल में हुआ, अपनी यूनिट की कमांड करी, आरआर का सेक्टर कमांड किया, प्रति विद्रोहिता की लड़ाई जम्मू कश्मीर में थी। 19 इन्फेंट्री डिवीजन बारामूला, आप लोगों ने उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सुना होगा। 19 इन्फेंट्री डिवीजन वो डिवीजन है जो कि पाकिस्तान के साथ लगी हुई है, उसकी कमान संभाली। उसके बाद 3 कोर
जो नागालैंड में दीमापुर स्थित एरिया में तैनात है और पूरे उत्तर पूर्व में इंडो म्यांमार बॉर्डर और चीन के साथ जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर तैनात है, उसकी कमान की। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा जी, जनरल बिपिन रावत फाउंडेशन के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल सेवानिवृत्त CRKS भदौरिया जी, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड श्री राजेश भंडारी जी, जनरल रावत की सुपुत्री श्रीमती कृतिका रावत जी, सुश्री भारती रावत जी, सैनिक स्कूल गोरखपुर के प्रधानाचार्य श्री DS चौहान जी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण, सैनिक स्कूल परिवार से जुड़े हुए सभी यहाँ के शिक्षकगण, सैन्य अधिकारीगण और सैनिक स्कूल के हमारे सभी कैडेट्स, उपस्थित अन्य बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी की पूर्ण स्मृति को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति है कि हमने आज उनकी स्मृति को इस सैनिक स्कूल के साथ जोड़ा है और सैनिक स्कूल का यह दायित्व है कि प्रतिवर्ष 8 दिसंबर की तिथि को जनरल रावत और उनके साथ जिन्होंने शहादत को प्राप्त किया उन सभी के स्मृति दिवस को यहां पर आयोजित करके हमारे कैडेट्स के मन में राष्ट्रभक्ति और जीवन के उच्च आदर्शों के प्रति एक नई प्रेरणा दिवस के रूप में इस दिवस को यहां पर आयोजित करें। मैं धन्यवाद दूंगा जनरल बिपिन रावत फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को और खास तौर पर श्री मंजीत नेगी जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने लगातार जनरल रावत की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने उनके योगदान को स्मरणीय बनाए रखने के लिए लगातार इन कार्यक्रमों का आयोजन अलग अलग स्थानों पर यह फाउंडेशन कर रहा है। भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च पद पर आसीन रहने के बावजूद भारत की सेना में
सबसे बड़े रिफॉर्मर के रूप में कार्य करने के बावजूद भारत के कई महत्वपूर्ण सैन्य ऑपरेशन को उनके नेतृत्व में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बावजूद जब जनरल रावत से कभी मुलाकात होती थी, वही सहजता, वही सरलता, हृदय को छू लेने वाली एक भावनात्मक लगाव, लेकिन मातृभूमि के प्रति उतना ही समर्पण का भाव, ये बहुत कम देखने को मिलता है। मैंने उन्हें गोरखपुर में गोरखस्पीठ के द्वारा संचालित संस्थाओं के एक समारोह में आमंत्रित किया था, और कितनी सहजता सरलता थी, बच्चों के प्रति कितनी उदारता थी, कितनी संवेदनशीलता थी, लेकिन मातृभूमि के प्रति उतना ही समर्पण और देश के दुश्मनों से निपटने की उतनी दृढ़ इच्छा शक्ति उनके अंतःकरण में भी देखने को मिलती थी। जब कहीं भी उनसे मुलाकात होती थी, उत्तराखंड के कुछ कार्यक्रमों में मुझे उस दौरान जाने का अवसर मिला था, जिसमें जनरल बिपिन रावत जी मौजूद थे, या दिल्ली के किसी समारोह में कभी मुलाकात होती थी, या फिर कभी उनका लखनऊ में आगमन होता था, तो हमेशा देवभूमि उत्तराखंड का भाव जो राष्ट्र के प्रति एक नई प्रेरणा देता है, वह उनके मन में सदैव रहती थी और वह अन्यों के लिए प्रेरणा बनती थी। भारत माता के ऐसे महान योद्धा को स्मरण करना हर भारतवासी का दायित्व होना चाहिए, और उनकी स्मृति को सैनिक स्कूल के माध्यम से हम आगे बढ़ा सकें, इस उद्देश्य से आज उनकी प्रतिमा और उनकी स्मृति में बने हुए सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मुझे उनको स्मरण करने, उनकी स्मृतियों को नमन करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए सैनिक स्कूल परिवार के साथ ही फाउंडेशन को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहे, पहला अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति। हम भारत के अंदर भारत के दैवीय महापुरुषों का सम्मान करते हैं, भारत के वीर सैनिकों का सम्मान करते हैं, भारत के उन महापुरुषों का जिन्होंने देश की आजादी के लिए विदेशी आक्रांताओं के हमलों का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त किया था, उन सब का सम्मान करते हैं। हम राम की परंपरा पर, कृष्ण की परंपरा पर, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हैं। हर भारतवासी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सम्मान देता है, और महापुरुषों को सम्मान देता है जिन्होंने मातृभूमि के लिए कुछ योगदान दिया है। ये हमारी विरासत है। विरासत को नजरअंदाज करके कोई समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता, प्रगति नहीं कर सकता। असमंजस की स्थिति हमारे सामने नहीं होनी चाहिए, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा प्रण उन्होंने भारतवासियों के लिए किया था, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना। यह मान करके हम चलते हैं
कि जो विदेशी है वो अच्छा है, जो हमारा है वो अच्छा नहीं। ये गुलामी की मानसिकता है। हमारे पास सब कुछ है, नए होगा हम पैदा करेंगे, हम उसको बनाएंगे, हम विदेशों पर निर्भरता समाप्त करेंगे।